स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई247.com। पिछली क्लास हमने ली थी और सभी लोगों को, सभी क्लास 6 के बच्चों को थैंक यू कि आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया। तो चलिए आगे की आज हम लोग सेकंड क्लास करते हैं। और पिछले क्लासेस में कुछ होमवर्क्स दी गई थी ताकि आपके सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के कुछ क्वेश्चंस को देखा जा सके और आगे के लिए सॉल्व किया जा सके। तो चलिए आज देखते हैं। पहले जो हमने आपको दिया हुआ था होमवर्क तरीके से कि पहला क्वेश्चन ये था, सेकंड ये था और थर्ड ये था। तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है, कितने बच्चों ने गलत किया है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये 99999 5 बार है, ये 4 बार है, ये 3 बार है, ये 2 बार है, ये 1 बार है। ठीक है, जैसे हमने पहले बताया था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सेम साइन वाले को हम लोग ऐड कर देते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट साइन है उसके साथ हम लोग काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ ये प्लस है और ये 4 जो है वो माइनस है। तो क्या बोलेंगे कि सेम साइन वाले को हम लोग ऐड कर लेते हैं। अगर जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं वो पिछले वाली क्लासेस को एक बार देख लेंगे तो उन्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए ये प्लस वाला है, हमने जैसे कि तैसे लिख दिया। अब सेम साइन वाले को हम लोग ऐड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये है 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप कंप्लीट इसको ऐड कर लीजिए, और ये कंप्लीट ऐड कर लीजिए। कितना होगा 9 9 9 9 9 चौके 36, 6 9 3 27 3 30, 9 2 18, 18 3 21, 9 2 11, यानी ये हो जाएगा 1 1 1 0 6। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। या फिर आप एक तरीका और कर सकते हैं कि माइनस को आप कॉमन ले लेंगे। तो अगर इन सभी में से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा 9 9 9 9। ये माइनस यहाँ से कॉमन हमने ले लिया तो क्या बचा, माइनस प्लस माइनस होता है, ये 9 9 9। ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ सारे प्लस आ गया। कैसे? क्योंकि हमने इन सभी में से माइनस को कॉमन ले लिया। तो माइनस का अगर कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, फिर माइनस प्लस माइनस होगा, फिर माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस प्लस माइनस होगा। तो आप इसको नहीं लिख के ये भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपकी मर्जी है तो आप सभी को ऐड कर लेंगे और ऐड करके सीधा रिजल्ट लिख देंगे और आगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हमने ऐड किया तो ये इतना आया। चलिए अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 1 गया 8। ये आ गया आंसर। कितने बच्चों का आया था और जिनका नहीं आया था वो रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे कि वो कहाँ पे गलती कर गए। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेम कंडीशन, सेम काम करेंगे। ये सेम साइन वालों को साथ में करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको सेम साइन वालों को साथ में करने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि सेम साइन वाला सब एक ही साथ में था। माइनस वाला सारा प्रोडक्ट जो भी है, जो भी प्रोडक्ट है वो सारा का सारा एक ही जगह दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग है। तो अगर आप करना चाहें तो सेम साइन वालों को साथ में कर लेंगे। देखिए प्लस वाला कौन कौन है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, माइनस वाला कौन कौन है, माइनस वाला 2 है। ठीक, प्लस वालों को साथ में करते हैं। 2 + 22 + 2 2 2, 4 को 2 है। ठीक है, अब माइनस वालों को साथ में करेंगे, माइनस वालों को साथ में लिखेंगे 2 2 2 माइनस इस वालों को हमने साथ में कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब चीज़ें आसान हो गई। 2 में 22 जोड़ेंगे 24, 24 में अगर 2222 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 24 + 2 2 2 2 माइनस इसको जोड़िए 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2। ठीक है, समझ में आ गया। ऐड करेंगे इसको 4 2 6 2 2 4 माइनस 2 2 4 4 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट तो ये तो कम है, ये ज़्यादा है, तो कम में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ज़्यादा में से ही कम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करिए, 4 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, 13 में से 4 गया 9 बचा, फिर 3 में से 2 गया 1 बचा, 2 में से 2 गया 0 2। लेकिन यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो किसका साइन रखेंगे,
ऑब्वियसली सबको पता है कि जिसका क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, ये देखिए ये 2246 है, लेकिन ये 22,444 है, तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ये इससे बड़ा है, तो बड़े वाले साइन को हमेशा हम लोग साथ में रखते हैं। ये आपका आंसर आ गया। देख लें कहीं गलती तो नहीं है। 14 में से 6 गया 8, 13 में से 4 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 2। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब ज़रा दोनों चीज़ में देखिएगा किसका आंसर आया था किसका नहीं आया था। जो भी स्टूडेंट्स का आया था बहुत बढ़िया, इसका नहीं आया था आप इसको मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपने कहाँ पे गलती की है। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेम कंडीशन, प्लस वालों को साथ में रखेंगे। कौन कौन प्लस वाला है? 2 ये है, एक ये है, एक ये है। माइनस वाला यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। ऐसा करने से आसान हो जाता है कि हमको किस किस को साथ में लेना है। ऐसा अगर हम लोग नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, पर हम ऐसे ही करते हैं क्योंकि हम लोग को भूलने का डर थोड़ा सा कम हो जाता है कि कोई चीज़ें हमारी छूट नहीं जाए। चलिए देखिए, 6 + 6 + 6 + 6 + 0 को मैंने जानबूझ कर दिया हुआ था आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा कि 0 को किसी में सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, तो आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम नहीं लिखते हैं क्योंकि 0 का काम गुना और भागा में ज़्यादा होता है, क्योंकि गुना में अगर किसी चीज़ से 0 का गुना करेंगे 0 हो जाएगा, किसी से भागा देंगे तो भी 0 हो जाएगा। लेकिन प्लस और माइनस में अगर 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 रहेगा, 1 में हम 0 को माइनस करेंगे तो 1 रहेगा, तो नंबर जो है वो सेम का सेम ही रह जाता है, इसलिए हम उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। पर ये हमने जानबूझ कर दिया हुआ था ताकि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, प्लस वाला हमारा सारा काम हो गया। माइनस वाला को देखेंगे कहाँ कहाँ पे है, ऊपर वाले को ध्यान दीजिए। -6 -6 -6 -6 और -6, यानी माइनस वाला 5 है और प्लस वाला जो कंटेंट है वो 4 है। ठीक है, सेम कंडीशन करेंगे। 6 6 6 6 6 चौके 24 माइनस, जैसा बताया था कि सेम साइन वालों को हम लोग ऐड कर देंगे, फिर से सेम साइन वालों को ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 5 30, लेकिन साइन को हम माइनस में रखेंगे। ये आंसर आ गया -6। देखिए 3 स्टेप्स में आंसर आ गए, ये भी 3 स्टेप्स में ही आंसर आ गए, ये 2 स्टेप्स में आंसर आ गए। चीज़ें कितनी आसान हो गई। अगर आप पहले तरीके से करते थे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाता था और लेंदी भी हो सकता था। तो इस चीज़ से हमने एक नई चीज़ सीखी कि हम बड़े चीज़ों को छोटे में कैसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो जिन बच्चों का तीनों का आंसर आया था बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया था वो एक बार रिकॉल करके देख लेंगे और इसको कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है, और जो बच्चे आज की वीडियो देख रहे हैं जिनको समझ में नहीं आ रही है वो पिछले क्लास की वीडियो देख ले, ताकि उन्हें समझ में आ सके कि हमने क्या चीज़ें बताई थी। ऑब्वियसली मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ कि अगर प्लस और माइनस की बात आती है, केवल प्लस और माइनस की बात, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी गुना और भागा की बात नहीं की, केवल प्लस और माइनस की बात की है, तो प्लस वाले सारे साइन को एक साथ करके ऐड कर लेते हैं और माइनस वाले सारे साइन को एक साथ करके ऐड कर लेते हैं, तो आंसर हमारा वही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ +1 है, -4 है, तो सारे माइनस वालों को हमने ऐड कर लिया और प्लस वाले में सब्ट्रैक्ट कर लिया। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते भी जाएंगे तो आंसर इतना ही आएगा, लेकिन गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि आप कैलकुलेशन को लंबा खींच देंगे। लेकिन इस तरीके से आप कैलकुलेशन को शॉर्ट कर लेते हैं और आपका आंसर 2 ही 3 स्टेप में आ जाता है और गलती होने के चांसेस कम हो जाती हैं। ये चीज़ें केवल प्लस और माइनस में ही लगाई जाएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ मैंने बताई है कि सेम साइन वालों को ऐड करने के लिए, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, केवल सब्ट्रैक्ट और एडिशन में, यानी केवल जोड़ने और घटाने में, न कि गुना और भागा में। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। देखिए इस चीज़ें का इस्तेमाल कहाँ पे बेहतर होगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ कहाँ पे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जब फ्रैक्शन की बात आती है, ये तो आपको सिंपल मेथड हो गया कि जो नंबर्स है वो नॉर्मल नंबर्स में दिए गए हुए हैं, कंप्लीट नंबर में दिए गए हुए हैं, कि उसमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चंस को घुमा देंगे, अभी यहाँ से आपके ट्रिकी क्वेश्चंस चालू होंगे। जैसे
ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया हुआ है। मैंने क्या बताया था, एक मैं बना देता हूँ, बाकी आप देखिएगा। अब अगर आप अपने तरीके से चलिएगा तो सेम कंडीशन कीजिएगा, ठीक। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, उसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं कि सेम साइन वालों को हम लोग ऐड कर देते हैं, बाकी अलग वाले जो सेम साइन है उनको भी ऐड कर लेते हैं, उसके बाद का हम काम देखते हैं, ठीक है। जैसे पिछले वाले जो स्टेप्स हैं उसी को हम लोग कैरी ऑन करते हैं। पहले इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ते हैं, नीचे वाले का इसमें गुना करते हैं और जितना आता है इसमें ऐड कर देते हैं, सबको पता है। इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और जो आएगा, जो प्रोडक्ट आता है उस वाले को इसमें ऐड कर देते हैं, यही करते हैं। 4 दूनी की 8, 8 2 10/4, 4 3 12 3 15/4, -4 एकम 4 1 5/4, -4 एकम 4 2 6/4, -5 एकम 5 1 5 3 8/4। ये देखिए, ये तो आसान हो गया। अब हम इसका सीधा एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि अगर हम चाहेंगे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और अपने जो तरीका हमने पहले बताया हुआ है उसको भी कर सकते हैं। एलसीएम लीजिए इसका, 4 हो जाएगा 10 + 15 -5 -6 -8, ठीक। सेम कंडीशन आ गया यहाँ पे आपका। अब ध्यान दीजिएगा, जो काम अभी तक आप करते आ रहे हैं अब उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सेम साइन वाले को ऐड करेंगे। सेम साइन वाला कौन कौन है, 10 15 कितना हो जाएगा 25, -1 2 3 माइनस वाला है ना, तो 6 5 11 11 8 19, 25 - 19/4। 25 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6/4। ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये 2 से कटेगा 2 बार में, यानी 3/2, यानी 1 से ही 1/2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, ये तो आपके एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया हुआ है, इस सभी को आपने कॉपी कर लिया होगा। कॉपी नहीं किया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिएगा और फिर कॉपी कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, एक बार इसको देख लीजिएगा कहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हैं। देखिए, ये तो सभी को आता होगा कि नीचे वाले से ऊपर में गुना करते हैं फिर इसको जोड़ देते हैं, तो 4 दूनी की 8 तो 10/4 हो गया। सेम कंडीशन 4 3 12 3 15/4। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान देंगे कि 4 × 1 4 + 1 5 5/4, जैसे आप सभी लोग करते हैं। देखिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी में क्या अंतर है, केवल मोड ऑफ लैंग्वेज कि वो चीज़ें क्वेश्चन इंग्लिश में हो जाती हैं और इसमें क्वेश्चंस हिंदी में हो जाते हैं, और कोई बात नहीं। इन सभी को हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में तोड़ दिया, नॉर्मल भिन्न में तोड़ दिया। अब तो ये आपकी सेम अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं, भिन्न के जो जोड़ घटाव होता है उसमें आ गई। इसका एलसीएम क्या होगा, 4 होगा ऑब्वियसली। तो 4 एकम 4 1 10 में 10, ठीक। फिर 4 एकम 4 1 15 15, 4 एकम 4 1 × 5 = 5। साइन जो इसके सामने साइन रहता है वही साइन हम लिखते चले जाते हैं। सेम कंडीशन आ गया। जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं, देखिए 10 + 15 25 हो गया। फिर 6 5 11 8 19, 25 और 19। हमने क्या बोला था कि सेम साइन वालों को ऐड करेंगे, तो 10 15 यहाँ प्लस है, प्लस दोनों को ऐड कर दिया, 25 हो गया। और फिर से सेम साइन वाले को ऐड करेंगे, भले ये माइनस में क्यों ना हो, साइन को वही रखेंगे लेकिन सेम साइन वाले को हम लोग ऐड कर देंगे कैलकुलेशन आसान करने के लिए। इसलिए मैंने पिछले जो बताया था उस चीज़ों को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 6 5 11 8 19, 25 में से 19 गया 6 और नीचे 4 है तो 4, ये 2 से कटेगा, 2 3 6 2 दूनी के 4, 3/2 आ गया, 1 से 1/2, ठीक। अपने कैलकुलेशन को अब ज़रा फास्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा।
चलिए आप देखिए, होता यह है कि जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, कैलकुलेशन में हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम जितना ज़्यादा अपने आप को फास्ट करेंगे वो आपके लिए और बेहतर है, कि अगर आप एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो 2 या ढाई घंटे का समय जो भी ऑब्वियसली होता है, तो मैथ्स भी देखनी है, रीजनिंग भी देखनी है। अगर आप सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जीके जीएस भी देखनी है और लैंग्वेजेस भी देखनी है। तो आप किसी एक सब्जेक्ट में प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो बाकी का सब्जेक्ट निकलते चला जाएगा। तैयारी किस तरीके से होती है, जहाँ तक मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले लैंग्वेज सब्जेक्ट को हम लोग देख लेते हैं। अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं या फिर हिंदी ले रहे हैं, जो भी आपकी अच्छी लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको आप सेलेक्ट पहले होता है, तो पहले लैंग्वेज सब्जेक्ट को ले लेते हैं। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट देख के टिक करने वाली चीज़ें होती हैं, उसमें दिमाग लगाने की चीज़ उतनी नहीं होती है, तो यहाँ से आपकी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आप जीके जीएस देख लेते हैं, जो भी आपका जीके जीएस है, क्योंकि आपको याद रहेगी तो वो चीज़ें टिक होती चली जाएंगी, उसमें सोचने की चीज़ें नहीं है। उसके बाद हम लोग रीजनिंग के लिए समय निकाल लेते हैं और उसके बाद मैथ्स के लिए समय निकाल लेते हैं। ये जो दोनों सब्जेक्ट है ये आपका टाइम कम लेता है, तो ये लगभग आपका 40% टाइम में हो जाता है। ठीक है, रीजनिंग ज़्यादा समय नहीं लेगा, रीजनिंग भी आपका लगभग जो होता है 30% टाइम में हो जाता है। ठीक है, तो बाकी का जो समय बचता है हमारे पास, हम कम्प्लीटली मैथ्स को दे सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेटिव पार्ट है। इसमें ज़्यादा हम समय देंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए चलिए इसके लिए ज़्यादा समय तो हम देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमको जितना ज़्यादा फास्ट कर सकना है और सही तरीके से। ठीक है, यही देखिए इस क्वेश्चन में क्या था। जो बच्चे बना लिए होंगे वो अब क्वेश्चंस को मिला लेंगे, जो नहीं बनाए होंगे वह ध्यान देंगे। 4 5 20 21 बटे में 5 प्लस 9 3 27 2 29 बटे में 3 माइनस 6 7 42 1 43 43/7 माइनस 5 के 20 1 21 बटे में 4। ठीक है, प्लस 7 दूनी के 14 1 15 बटे में 7 माइनस 7 एकम 7 1 8 बटे में 7। मैंने ये सारे पूर्णांक को कंप्लीट फ्रैक्शन में तोड़ दिया, भिन्न में तोड़ दिया, इजी हो गया। तो हम क्वेश्चंस को आराम से रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या बोल रहा है। पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, 21/5 प्लस 29/3 माइनस, ये देखिए माइनस प्लस माइनस 43/7 माइनस माइनस प्लस। ध्यान दीजिएगा ये माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस प्लस माइनस हमने कर दिया। ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाता है। 21/4 प्लस 15/7 माइनस 8/7। ठीक है, जो बच्चे ध्यान देंगे, जिनको पता नहीं है कि साइन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो थोड़ा सा वो यहाँ पे ध्यान दे देंगे। पहला होता है प्लस से प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। सेकंड जो होता है माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई भी प्लस होता है। ठीक, थर्ड जो होता है वो माइनस से प्लस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होता है। और फोर्थ जो होता है वो प्लस से माइनस का मल्टीप्लाई भी माइनस ही होता है। ठीक है, तो ये इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। ठीक, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है।
ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, देखिए माइनस और प्लस माइनस होता है, वही हमने काम किया माइनस प्लस माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, आगे हम लोग ध्यान देंगे। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला था, या तो आप सबको कैलकुलेट कर लीजिए, सभी का कर लीजिए एलसीएम, या फिर आप जो सेम पार्ट वाला है उसको एक साथ कर लीजिए। दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, प्लस 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 एक साथ है। कौन कौन है, 21/5 प्लस 29/3 प्लस 21/4 प्लस 15/7। ठीक है, 1 2 3 4 प्लस हो गया, माइनस वालों के साथ में कीजिए 43/7 माइनस 8/7, 2 ही है माइनस वाला। ठीक है, अब देखिए हम एलसीएम ले लेंगे आराम से, 5 3 4 7 7, बगल में एलसीएम ले लीजिए, 5 3 4 7। कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 15 चौके 60 7 100 420, ये इसका एलसीएम होगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 5 3 15 15 चौके 60 60 7 420। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो गया 420। 5 से कटाइए कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बटे 40 5 चौके 20, 84 बार में। तो क्या हो जाएगा, 84 गुने 21 करिए मल्टीप्लाई, ये हो गया 84, 2 चौके 8 2 8 16, 4 8 8 16, 6 1 7 1, ये हो गया 1764। सेम इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा 140 बार में जाएगा, 140 बार में जाएगा, और 140 गुने 29, 140 बार में जाएगा, ये 29 हो गया। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 14 9 126, 14 दूनी के 28 12 140, यानी ये हो गया 14060 प्लस, सेम कंडीशन इसके साथ करेंगे, 105 बार में जाएगा, 105 गुने 21। ठीक है, 21 5 105 0 10 21 21 21 10 31। मल्टीप्लाई कीजिए, 105 गुने 21, 5 0 1 2 5 10 1 2 एकम 2, 5 0 2 2, ये 2205 हो गया। ठीक है, इसका हो गया। अब इसके साथ करेंगे, कितने बार में जाएगा, 60 बार में जाएगा, 60 से 15 कितने बार में जाएगा, 15 छक्के 90। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये कितने बार में जाएगा, सेम 60 बार में जाएगा, 7 से 420 60 बार में जाएगा। 60 से हम 43 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तरीके 18, 6 चौके 24 से 25। ठीक, सेम ये देखिए 7 है, 60 बार में जाएगा, 60 से हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480। देखिए ये कैलकुलेशन बड़ा लग रहा है आपको, अगर आप गुना भागा जानते हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन से आप भागिए नहीं। हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा करने का एक फ़ायदा मिला आपको, प्लस 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 वाले को हमने एक साथ कर लिया तो चीज़ें आसान हो गई। अब आपको केवल जोड़नी है। ठीक है, माइनस माइनस वालों को एक साथ कर लिया तो केवल आपके साथ ऐड करके उसमें सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, चलिए अब आप जोड़ दीजिएगा, 1764, 14060, 2205 और 900 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 1764 चलिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1764 हो गया, 14060 हो गया, 2205 हो गया, ये हो गया 2205। एक और ऐड वाला है 900 ऐड कीजिए, 5 4 9 6 6 12 7 2 9 9 9 18 19
4 2 6 1 7 1 8 हासिल गया। ये हो जाएगा 1 8 9 2 9। देखिए हमने सभी को ऐड किया, जो ऐड वाला था सभी को ऐड किया तो ऐड वाला आ गया। अब क्या बोले थे कि जो सेम साइन वाला है उसको भी ऐड करेंगे, नहीं माइनस माइनस वाले को भी ऐड कर लेते हैं, साइन को वही रखते हैं। क्या हो जाएगा 25 80 480 0 8 8 16 5 4 9 1 10 2 1 3, ये हो जाएगा 3 0 6 0। समझ में आ गया? ठीक, बट्टे में 420। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आराम से। अब 9 में से 0 गया 9, 12 में से 6 गया 6, ये हो जाएगा 8, 8 में से 3 गया 5, 1 बटे में 420। देखेंगे कटने वाला है क्या? 8 5 13 14 6 20 9 29 से कटने वाला नहीं है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है तो भागना नहीं है, उससे घबराना नहीं है, उसको हमें समझना है ये क्या बोल रहा है। ये तो हमको कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा था। क्या था? पहले हमने सभी को फ्रैक्शन में तोड़ दिया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, और फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद हमने क्या काम किया कि प्लस वाला जो साइन है पहले सब फ्रैक्शन में तोड़ दिया। ठीक, प्लस वाला कौन कौन है? एक ये प्लस वाला है, एक ये प्लस वाला है, एक ये प्लस वाला है और एक ये प्लस वाला है। ठीक है, इन सारे सभी प्लस वाले को हमने एक साथ में ले लिया। देखिए 21/5, 19/3, 21/4 और 15/7, चारों प्लस वाले को हमने एक साथ ले लिया। ठीक, फिर माइनस वाला कौन है? ये 43/7 है और 8/7 है। अब तो हमारा सिंपल जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं कि सभी का एलसीएम ले लेंगे। 5 3 4 7 7 7, यानी 5 3 4 7 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 420, क्योंकि ये कटने वाला है नहीं। 5 3 15, 15 चौके 60, 7 120, ये हमारा एलसीएम हो गया। 5 3 15 चौके 60, 60 7 420, एलसीएम हमारा 420 हो गया। ठीक है, करते चले गए। 5 से 420 कटाएंगे, कितने बार में जाएगा? 84 बार में जाएगा, 84 में जाएगा, बार में जाएगा। 84 × 21 अगर करेंगे तो 1764 होगा। ये हो जाएगा आपको 140 बार में जाएगा, और 140 से 29 बार में करेंगे तो 1460 हो जाएगा। फिर ये जाएगा 420 है, 420 को 4 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 105 बार में जाएगा। 105 से 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2205 होगा, और 7 से ये हो जाएगा 60 बार में जाएगा, और 60 से 15 कितने बार हो जाएगा? 900 हो जाएगा। 7 से 420 कितने बार में जाएगा? सेम चीज़ 60 बार में जाएगा। आप भागा देके दीजिएगा, और 60 से फिर 43 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2580, और 7 से फिर 420 करेंगे तो ये हो जाएगा 60 बार में, और 60 से 8 का गुना करेंगे तो 480 हो जाएगा। गुना और भागा, इससे डरना और भागना नहीं है, जैसा बोलते जाएगा वैसे हमको करते चला जाना। मैंने क्या किया? सिंपल चीज़, एलसीएम ले लिया, उसके बाद उसको भागा दिया, जितना है उससे गुना करते चले गए। अब तो सारी चीज़ें हमारे साथ में हो गई। तो प्लस वाला हमने एक साथ कर दिया हुआ था, प्लस वाले को सभी जितना 1 2 3 4 4 प्लस वाला है, चारों प्लस वाले को ऐड कर लिया हमने। तो आज हमने चारों प्लस वाले को ऐड किया तो आ रहा है 18,929 आ गया। फिर माइनस वाला 2 है, तो माइनस वालों को हमने ऐड किया तो माइनस वाला आ गया 3060। साइन क्या रखेंगे? माइनस ही रखेंगे। घटा दिया हमने, घटाने के बाद हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इससे भागना नहीं है। ठीक, चलिए अब आप लोग आज का होमवर्क ले लीजिए। इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, आगे के लिए आपको बेहतर देगा। तो ये थी कुछ सिंप्लीफिकेशन की चीज़ें जो आपको काम देंगी। एक नई चीज़ें हमने सीखी कि अगर प्लस और माइनस है तो सेम साइन वाले को हम लोग ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है तो घटा देंगे, नहीं बोल रहा है तो ऐड कर लेंगे। चलिए आज का होमवर्क है ये 2 क्वेश्चंस आपके हैं जो SW में हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग
परसेंटेज की कुछ चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अभी तक आप अपने क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे, अपने स्कूल्स में पढ़ते आ रहे होंगे। मैंने वही चीज़ें बताई, बस एक चीज़ को उसमें नया ऐड किया जो आपके कैलकुलेशंस को आसान करेगा और आपको आने वाले क्वेश्चंस के टाइम को कम करेगा और आंसर्स को तुरंत गिव अप करेगा कि ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ाई, मैंने एक ही चीज़ उसमें ऐड किया था। क्या ऐड किया था कि सेम साइन, अगर प्लस और माइनस है तो सेम साइन, अगर प्लस वाला साइन है तो प्लस वाले को ऐड कर लेंगे, माइनस वाला साइन है तो कंप्लीट माइनस वाला साइन को ऐड कर लेंगे, लेकिन साइन को हम लोग माइनस रखते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसमें किया था कि प्लस वाले साइन को हम लोग ऐड कर लिया, प्लस का तो मतलब प्लस ही होता है तो हमने ऐड कर लिया, लेकिन जो माइनस वाला साइन है ये 25 और 80, अगर आप इसको ऐड करते करते सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमने सभी जो माइनस वाला साइन है, माइनस माइनस जो दो साइन दिया हुआ है, सेम साइन वालों को भी हमने ऐड कर दिया, लेकिन साइन क्या रखा, माइनस, क्योंकि ऑब्वियसली माइनस ही साइन है। मैंने यही चीज़ें नहीं बताई आपको जो आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम करेंगे। तो उसी को लेके ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क है, और जो स्टूडेंट्स केवल आज ही क्लास देख रहे हैं, ये उनकी पहले वीडियो है, पहली क्लास देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली क्लास यानी इसका पार्ट 1 सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 देख लीजिएगा, तभी ये सारे क्लासेस आपको समझ में आएंगे। नहीं तो आपको ये सारे क्लासेस समझ में नहीं आएंगे कि हमने क्या बताया था। हमने वहाँ पे बेसिक तरीके से सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा दिया है कि आपको किस तरीके से आगे का काम करना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।